हाँ तो भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं और उनको आता नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो भाई चुटकी में आप लोग बना सकते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट बराबर 0 हो। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में हो, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके वैसी संख्या, और p और q क्या पूर्णांक हो। आप लोग को बताए थे प्यारे बच्चों, पूर्णांक जो है क्या माइनस में भी रहता है और क्या प्यारे बच्चों प्लस में भी रहता है। ओके, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो p और q क्या पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q नॉट इक्वल 0, मतलब कि q के बटे में जो है क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो बट्टे में ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। चलिए, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या में क्या था, भिन्न के रूप में हो यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके, उसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। इसमें जो है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी प्यारे बच्चों बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जो बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सके वैसी संख्या हमारे पास अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों ये जो पाई जो है कौन सी संख्या है, ये बताइए पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो प्यारे बच्चों पाई एक खुद क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है पाई। ओके, लेकिन पाई के जितने भी वैल्यू है तो होते हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो यानी बट्टे के रूप में हो, और p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए और बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। वैसी सभी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या है, वैसी संख्या जो बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। प्यारे बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। देखिए अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है और हम लोग को बताना है प्यारे बच्चों इनमें से कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए हमारे साथ साथ जो है आप लोग कमेंट में जो है लिख दीजिएगा। ओके, आजादी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पहला नंबर है हमारे पास √2 बट्टे में √3। ठीक है प्यारे बच्चों, √2 क्या है, एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर भी रूट क्या है, एक √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, अब देखो दूसरा नंबर है हमारे पास प्यारे बच्चों कि 2 बट्टे में √2 है। कहने का मतलब ये 2 है प्यारे बच्चों क्या है, गुना में है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो संख्या कट रहा है उसे हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √2 से कट गया, बचे कितना 2 कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, तो 2 कौन सी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, 2 जो है कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। देखो बच्चा इसी में जो है, इन दोनों में जो है क्या, जो डॉट डॉट लगा होता है इसमें बच्चे फंस जाता है। क्यों, देखो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 0 बट्टा क्या है, 1 0 है, फिर से डबल 1 0 है, 3 पर 1 0 है और 4 पर 1 0 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 दे करके
पॉइंट दे करके 3 डॉट 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 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर 10 है, फिर से 110 है, फिर से 3 पर 10, 4 पर 10, तब आएगा 5 पर 10, 6 पर 10। ठीक है, मतलब इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो रिपीट नहीं होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 3 जो है क्या है, 3.333 डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, डॉट डॉट कहने का मतलब ये बार बार 3 आता रहेगा, मतलब ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो रिपीट होता है उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, चलिए देखिए अब इसको जो है रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये जो 3 जो है इसको बार बार जब आ रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या कहते हैं, बार लगाते हैं। किस तरह, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 लिख देंगे, पॉइंट देंगे, फिर से यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख के उस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ये जो है रुक गया। ओके, ठीक है। अब इसको जो है अगर आपको कोई पूछे बताए इसको जो है P/Q के रूप में बदल दो तो आप बदल सकते हैं। इस पर जो है हम अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्या कहता है कि √3 - 5 ये कौन सी संख्या है। प्यारे बच्चों, √3 कौन सी संख्या है आप लोग बताइए। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और 5 - 5 ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है। ओके, √3 अपरिमेय संख्या है, -5 एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को बता दूं, देखो अपरिमेय संख्या के बीच मतलब अपरिमेय संख्या के साथ यहाँ पर जो है परिमेय संख्या माइनस में हो या फिर प्लस में हो या गुना में हो या फिर भाग में हो, उसका हमेशा रिजल्ट आएगा क्या प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या के साथ प्लस में परिमेय संख्या हो या फिर माइनस में परिमेय संख्या हो या फिर गुना में परिमेय संख्या हो या फिर बट्टे में जो है परिमेय संख्या हो, उसका हमेशा रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 6ठा नंबर कि 2√2 प्लस में क्या है 2। तो देखो यहाँ पर 2 क्या है, गुना में है। ओके, 2 क्या है, गुना में है। तो आप लोगों को बताए थे गुना में हो या फिर भाग में हो या फिर माइनस में या फिर प्लस में हो, उसका हमेशा रिजल्ट आएगा क्या, अपरिमेय संख्या। तो 2 गुना √2 हो, 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और अपरिमेय के साथ ये प्लस में क्या है, 6 है। 6 कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। आपको बताए थे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, उसका हमेशा रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 3 रूट अंदर 3 है। ठीक है, 3 गुने में जो है रूट अंदर 3 बट्टे में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख लो आप ये कौन सी संख्या है। ओके, देखो यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 गुने में है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हुआ, 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बट्टे में क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इसका हमेशा में रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या, इसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कौन सी संख्या है, तो इसको क्या कर लो, इसको बना 3 गुने में क्या है, √9 है। तो देखो प्यारे बच्चों, √9 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसका पूर्ण रूप से जो है वर्ग निकल सकता है। तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 3 गुने में रूट क्या हो जाएगा, रूट में 3 गुना 3 हो जाएगा। इस 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9। ओके, 9। और यहाँ पर क्या है √3, ये 3 कौन सा क्या, परिमेय संख्या, और ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ओके, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो है 9 का जो है पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाएगा, इसीलिए हमारे पास ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम समझ गए हैं जो कौन जो है परिमेय संख्या होता है और किसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है,
जो बट्टे के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों एक लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।